शहजादी मैं हूँ हर दिल पे छाई। 7.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं मेरे। मैं क्यूट हूँ ना, मैं प्यारी लग रही हूँ ना, कैमरा ऑन है। ये सारे मुझे PRs आते हैं, मुफ्ता सीधी सी जो बात है। मैं अपना आईफोन दिखाना चाह रही हूँ, समझा करें। कोई और सवाल करें मेरे से। इस शो को मैं छोड़, जब सलमान खान शादी करेंगे तो मैं भी शादी कर लूँगी। सलमान खान इंडिया से आएंगे। सच्ची में हाथ मारे कि ये डायमंड है, ये गोल्ड है, ये मुझे बाहर से आई है, सऊदीया से आई है। अगर मुझे ब्रांड ने पैसे ना दिए ना तो मैं बता रही हूँ छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। ये इन्फ्लुएंसर सब ऐसे ही होते हैं जैसे आप हैं। इतना टाइम वेस्ट किया, आपको पता है मेरा लाखों का नुकसान हो गया है कि मैं हूँ ड्रीम गर्ल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फराह इकरार। वेलकम टू औरत कार्ड। आज हमारे साथ आज मैं आप लोगों को एक बहुत मशहूर और मारूफ इन्फ्लुएंसर मौजूद हैं। कोशिश करें हम इनसे बात कर सकें। इनका नाम है ड्रीम गर्ल। हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ड्रीम गर्ल घबराना नहीं है प्लीज। ड्रीम गर्ल हम लाइव जा चुके हैं इस वक्त। तो मैं क्या करूँ? आप आज हमारी मेहमान हैं, आपको अपनी जिंदगी के बारे में हमें बताना है। ओके, तो मैं वीडियो ना बनाऊँ? वीडियो आप प्रोग्राम के दौरान तो नहीं बनाए ना? ओके, मतलब क्या मैं कैमरा पे आ रही हूँ? जी, आप कैमरे पे आ रही हैं। गाइस वेट करें, मैं कैमरा पे आ रही हूँ, हम मिलते हैं बाद में। जी ओके डन। अब बताओ। इस वक्त पाकिस्तान के लोग आपको देख रहे हैं। ओके। और हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि ड्रीम गर्ल आपने अपना नाम क्या आपके वालिदैन ने रखा था? ड्रीम गर्ल देखिए, इसका मतलब है मैं ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई, बादल है मेरी जुल्फे, बिजली मेरी अंगड़ाई, बिजली गिराने। ये एक बहुत संजीदा प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों को आपकी ज़िंदगी के बारे में बताना चाहते हैं। ये आप कैसी हरकतें कर रही हैं? ये मेरी बात सुने, यही हरकतें मैं अपने टिकटॉक पे करती हूँ, अपने इंस्टाग्राम पे करती हूँ। आज मुझे लगता है पहली बार मेरे साथ बैठी हैं तो आपको चीज़ों का नहीं पता। ये टिकटॉक नहीं है। मेरी बात सुने, तो मुझे टिकटॉक पे देखते हैं, मुझे लगता है मेरे टिकटॉक की आवाम की वजह से आपके यहाँ पे व्यूज़ आ जाएंगे। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये ड्रीम गर्ल नाम आपके वालिदैन ने रखा था? बिल्कुल नहीं, ये मैंने खुद रखा था क्योंकि मैं सबकी ड्रीम गर्ल हूँ। और ये बात आपको कैसे पता चली कि आप सबकी? इतने फैंस हैं मेरे, पता है आपको? 7.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं मेरे। 7.8 मिलियन फॉलोअर्स। और आप ये जो अभी कर रही थी जी, ये जो अभी गाना गा रही थी आप, और जो अभी लाइव थी आप, यही आप करती है? मैं अपना रोज़ का डेली का अपना कंटेंट दिखाती हूँ लोगों को, और लोग मुझसे बहुत इम्प्रेस होते हैं। और मुझे इतने डीएम्स आते हैं, पता है शादी के लिए तो लोग पागल हो रहे हैं। एक लड़के ने तो खुदकुशी कर दी। ये खुश होने की बात नहीं थी। फैंस है ना, क्या करूं? किसी की जान पे बन गई और उसने अपनी जान ले ली, और ये आपके लिए खुशी की बात? नहीं, खुशी की बात तो नहीं है, लेकिन ये खुशी की बात है कि वो मेरा फ़ैन था। अच्छा चलिए, छोड़िए इस बात को, हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मुझे ये बताएं कि आपकी डेली रूटीन कैसी है? आपकी रोज़ाना क्या सरगर्मियाँ होती हैं? दिन का आगाज़ कैसे होता है? जब मैं सुबह उठती हूँ तो सबको मेरा वेट होता है कि ड्रीम गर्ल, मतलब लड़के तो कहते हैं हमारी ड्रीम गर्ल ने कब लाइव आना है। और फिर मैं आती हूँ, और पता है सच्ची बात बताऊँ ना तो मेकअप भी करना पड़ता है, उठ के वैसे नहीं आ सकती। अब ये आपकी पर्सनल चॉइसेस पर मैं क्या कहूँ, तो आप लाइव आती हैं। एक बात बताएं, मेरा मेकअप ठीक लग रहा है? मैं क्यूट हूँ ना, मैं प्यारी लग रही हूँ ना, कैमरा ऑन है। जी आप प्यारी हैं। थैंक यू। प्यारी लग रही हैं। ओके, एक सेकंड प्लीज वेट करेंगे, वो ना मैंने अपना मेकअप देखना है, बस 2 मिनट। ड्रीम गर्ल, आपका मेकअप बिल्कुल ठीक आ रहा है, मुझे आप सही आ रहा है। आप मेकअप ठीक आ रहा है ना इनका कैमरे? हमें लोग देख रहे हैं, ये आप क्या कर रही हैं? देखिए, मैंने लोगों को देखना है, मैंने आपको नहीं देखना। मुझे पता है ना मेरी मेकअप की क्या रूटीन है। कैमरा ऑन है, इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं। मेकअप के बगैर हम लोग इन्फ्लुएंसर ना मर जाएंगी, आपको पता है। आपका मेकअप बिल्कुल ठीक आ रहा है ड्रीम गर्ल, हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। चलिए आप ये बताएं कि ये जो मेकअप आप इस्तेमाल करती हैं, ये मेकअप किस ब्रांड का होता है, कहाँ से लेती हैं आप? ये सारे मुझे PRs आते हैं, मुफ्ता सीधी सी जो बात है।
सब कुछ तो हम, आपको पता है हमारी लाइफ ही ऐसे है कि हमें फ्री के सब कुछ आते हैं, ड्रेसेस, मेकअप, सैंडल्स, ज्वेलरी, हर चीज़ हमें पीआर में आती है। और फिर लोग कहते हैं कि यार इनको तो कोई गम ही नहीं है। मुझे सच बताऊँ ना तो कभी कभी ब्रांड का मेकअप अच्छा भी नहीं आता, लेकिन फिर भी हमें उनकी पीआर करनी पड़ती है। आपको बगैर पैसे खर्च के इतना कुछ मिल रहा है, फिर भी आप रो रही हैं। देखिए मुझे अकेली को नहीं मिल रहा, हर इन्फ्लुएंसर को मिलता है। लेकिन फिर आप ये बताते हैं, इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, ड्रीम गर्ल साहिबा, आप भी, बाकी भी, कि ये चीज़ें मेरी हैं, ये इतनी बड़ी गाड़ी मैंने ले ली, ये इतना बड़ा घर मेरा है, मेरी इतनी लग्जरी लाइफ है, यानी कि वो चीज़ें आपकी नहीं हैं। क्या मतलब है आपका? जब मुझे मिल गई तो फिर मेरी हुई ना। मुझे लगता है आपको ना वो सवाल ही नहीं आता, आप मेरे से बात ही ना करें। उफ, गर्मी कहते हैं ऐसी तो तेज करवाते हैं कि सब मेकअप पे हो जाएगा। क्या मुझे समझ नहीं आ रहा कि, अच्छा ये बताएं, एक सेकेंड, मैं कैमरा अभी भी ऑन है ना? हम लाइव जा रहे हैं, बहुत से लोग देख रहे हैं, लेकिन आप देखिए ये आप क्या कर रही हैं। एक्चुअली मैं अपना आईफोन दिखाना चाह रही हूँ, समझा करें। ड्रीम गर्ल साहिबा, ये आपकी बातें सुनने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, आपकी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। वेट, मुझे एक कमेंट आया हुआ है, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? देखिए मैं भी किसी से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इस टाइम पे तो मैं रिकॉर्डिंग की हूँ। मैं आपको बाद में जवाब देती हूँ। बात सुनिए, कनेक्टेड, बाय बाय। ये काम आप घर जाकर भी कर सकते। क्यों करूँ? मैं अपनी ऑडियंस के साथ चीट करूं? मैं इस टाइम रिकॉर्डिंग पे हूं तो मेरी ऑडियंस को पता होना चाहिए, क्योंकि मैं हूं ड्रीम गर्ल। आज आपको यहाँ बुलाया है ताकि हम ये जान सकें कि एक इन्फ्लुएंसर की ज़िंदगी कैसी होती। प्लीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। घर से कॉल आ रही है। अब वेट, हेलो, जी, मैं घर आके ना चाय बना दूंगी, अम्मी वेट करें। ड्रीम गर्ल, वो एक पीआर है ना, लाखों का बिजनेस है। नहीं, लाखों का नहीं, मेरा मतलब है लाखों का काम है, अम्मी समझे। अम्मी नहीं, मेहमानों को बिठाएं, मैं घर आके सफाई भी कर। ड्रीम गर्ल, जी ओके, आप बुक कर दें। हाँ जी। मुझे तो आपकी अम्मी की आवाज़ आ रही है चाय बनाने का। वो ये कह रहे हैं कि आप जब हमारे पास आएंगे तो कॉफ़ी लेंगे या चाय लेंगे। मैंने कहा मैं मीटिंग बाद में आके करती हूँ, लाखों की गेम है। लेकिन वो तो आपको डांट रही थी। मेरी अम्मी नहीं है, ये मेरी मैनेजर है। मैनेजर आपको डांटती भी है? नहीं, प्यार करती है, ऊंची आवाज में बात कर रही है। अच्छा, ऊंची आवाज में डांट के प्यार का इजहार करती है, आप ये कहना चाह रही हैं? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपकी मैनेजर नहीं है कोई? हाँ, फिजूल में सवाल करी जा रही है, कोई और सवाल करे मेरे से। तब आपको ना सवाल पसंद आ रहे हैं, आप ये समझ रही हैं कि आप यहाँ आ गई हैं, लेकिन आपको अपनी इंस्टाग्राम फैमिली के साथ रहना है, तो यहाँ फिर हम आपसे जो सवाल करें उनके जवाब कौन देंगे? अपनी इंस्टाग्राम फैमिली को तो मैं नहीं छोड़ सकती, इस शो को मैं छोड़ दूंगी। कोई और सवाल करें प्लीज। देखिए, आप कुछ ऐसा पूछे ना कि मेरी शादी कब होनी है। मैं फिर आपको बताती हूँ मेरी शादी कब होनी है। अच्छा चले, हम यही पूछ लेते हैं। हम यही पूछ लेते हैं, आप हमारे देखने वालों के लिए बताइए कि आप शादी कब कर रही हैं, किससे कर रही हैं? आपको अपना ड्रीम मैन मिल गया है क्या, क्योंकि आप ड्रीम गर्ल हैं? नहीं, अभी मुझे नहीं मिला, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि आप शादी कब कर रही हैं। तो आप सब लोगों को ये जवाब मैं देना चाहती हूँ, और आपको भी, कि जब सलमान खान शादी करेंगे तो मैं भी शादी कर लूँगी। आप सलमान खान की शादी का इंतज़ार कर रही हैं या सलमान खान का इंतज़ार कर रही हैं? नहीं, सलमान खान का तो मैं इंतज़ार नहीं कर रही, लेकिन हाँ, अगर वो मेरे पास आके मेरे से सेल्फी लेना चाहेगा तो व्हाई नॉट। बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब वो शादी कर लेगा तो मैं भी शादी कर लूँगी। सलमान खान इंडिया से आएंगे और आकर आपके साथ सेल्फी लेंगे, तो मैं ड्रीम कर लूँ ना, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है? मेरे लिए तो छोटी सी बात है। अच्छा चलिए ये बताएं कि आपने कोई लिस्ट बनाई हुई है जिसमें से आप कोई चुन लेंगी कि शादी इनसे करनी है, या कोई चुनाव हो चुका है? मेरी बात सुने, पीछे मेरे आशिकों की पूरी कंट्रियाँ रहे, टन आई मीन कि मेरे पीछे ना बहुत सारे लोग पागल हैं, बहुत सारे लोग पागल। अच्छा, मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है, प्लीज़ आप उसको सुन भी लीजिएगा और जवाब भी दे दीजिएगा। एक तो आपके सवाल नहीं खत्म हो रहे। देखिए, ये हमारा एक सीरियस नौयत का शो है जिसमें हम मेहमान को बुलाते हैं, उसकी ज़िंदगी के बारे में बताना चाहते हैं। ठीक लग रही है आपका मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है, आप क्यूट भी लग रही हैं। थैंक यू, बहुत प्यारी लग रही हैं। आप बहुत अच्छी लग रही हैं, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मेरी तारीफ कर रही हैं ना। अब मैं चाहती हूँ कि कुछ सवालात भी कर लें आपसे ना। तो अब तो मेरे ज़हन से सवाल ही निकल गया, पता नहीं आप जो हरकतें कर रही हैं आप ऐसे ही रहती हैं हर वक्त? सच्ची में हाथ मारे? नहीं,
अच्छा मतलब वैसे ना आप बहुत सड़ी तो कैसी अच्छा ड्रीम गर्ल साहिबा, जी मैं आपसे कुछ सवाल कर सकती हूँ? जी करें। क्योंकि आप किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं, आप बस आपका फ़ोन है, आपकी ज़िंदगी है, मतलब मुझे समझ नहीं आता। यही मेरी ज़िंदगी है, आगे बात करें। क्या आपकी ज़िंदगी क्या है, ये अब तक मैं नहीं समझ अच्छा पाई वैसे एक हूँ। बात बताएं, मेरे में कोई एटीट्यूड है? आपको लगता है? मतलब लोग मुझे क्यों कहते हैं कि तुम्हें इतना एटीट्यूड है, पता नहीं किस चीज़ का गरूर है। I mean, क्यों, कैसे? अच्छा मैं होस्ट मैं हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन एक और बात सुन लेना, लोग लाइनों में लगे होते हैं मेरे लिए क्योंकि मैं ड्रीम गर्ल हूँ। कौन लोग हैं, क्या मतलब, क्यों लाइनों में लगे होते हैं? मेरे फैंस हैं। अच्छा चलिए मुझे ये बताएं आप, ये तो बातें इनकी ख़त्म ही नहीं होंगी, तो मुझे ये बताएं, ये आपने ज्वेलरी बहुत सी पहन रखी है। जी प्यारी लग रही है। जी जी मैंने बहुत। आपको नहीं देनी, आगे बात नहीं करें। नहीं मुझे नहीं चाहिए भी नहीं है, जी। ये आप रखिए, आपको मुबारक। इतनी सारी ज्वेलरी पहनी है आपने, तो ये भी क्या आपको गिफ्ट मिले हैं? ये सब कुछ मुझे पीआर में आया है, इसलिए मैं पहन के आई और ये पीआर क्या होता है? पीआर, आपको पीआर का नहीं पता? ओह गॉड, कहाँ पे आ गई मैं? आप इसी दुनिया में रहती हैं, आपको पीआर का नहीं पता? चलो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये वाली जो मुझे ये ब्रेसलेट आई है ना, ये डायमंड ही है और ये करोड़ों की है। करोड़ों की? जी। कितने करोड़? हाँ गॉड, अब मैं अपना सब कुछ तो नहीं बता सकती ना, नजर लगवानी है आपने। तो इंस्टाग्राम पे तो आप यही कर रही थी अभी कुछ देर पहले। हाँ लेकिन मैं अपनी कोई प्राइस तो नहीं बताती ना चीज़ों की। ऐसे तो फिर लोग कहते हैं कि शो ऑफ कर रही है, लेकिन ये डायमंड है, ये गोल्ड है, ये मुझे बाहर से आई है, सऊदीया से आई है, और ये भी डायमंड है, ये गोल्ड है, ये भी गोल्ड है। तो मैं शो ऑफ नहीं करती, मुझे आदत नहीं है। बिल्कुल नहीं करती। बिल्कुल नहीं मतलब आप करोड़ों की चीजें बता रही हैं। करोड़ों की है तो मैं बता तो रही हूँ। ड्रेस जो आपने लिया है ये भी कहीं बाहर से आया होगा? नहीं, ये भी मुझे पीआर में आया है। ये भी पीआर? क्या मतलब जी। पीआर हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, और हमें नहीं पता ये पीआर क्या होता है और ये डीएम क्या होता है। अच्छा ठीक है, पीआर मतलब हमने किसी चीज़ की प्रमोशन करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये ड्रेस आया है तो फिर मैंने इसको बताना है लोगों को कि मैंने इस ब्रांड का वेयर किया हुआ है और ये सारी वीडियो बनानी है। ठीक है, हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड, आपका क्या सवाल था? मुझे तो सवाल ही भूल रहे हैं, पता नहीं चलो मैं ही बता देती हूँ, कैसी होस्ट है जिसको सवाल ही नहीं पता। ओह गॉड, डीएम होता है डायरेक्ट मैसेज, यानी कि जो मेरे फैंस हैं वो मुझे शादी के लिए प्रपोज करना हो तो वो डीएम कर देते हैं। अच्छा आपने हमारे प्रोग्राम में आने की टाइम क्या हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 3:50। हाय अल्लाह, 10 मिनट लेट करवा दिया, मेरी वीडियो अपलोड होनी थी। शिट, तो बर्बाद दिया ना मुझे। कोई हाल नहीं, अगर मुझे उस ब्रांड ने पैसे कम दे दिए तो मैं आपसे पैसे निकलवाऊंगी। नहीं, आप हमसे किस चक्कर में पैसे निकलवाएंगी? अरे हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है, आप प्लीज़, कुछ हमारे सवालात हैं, एक भी जवाब आप नहीं दे पाई, तो ये आप घर जाके कर लीजिएगा, 10 मिनट के बाद कर लीजिएगा। मेरे वीडियो को समझ नहीं आ रहा मैं आपको कैसे समझाऊं। आप पहले कभी किसी प्रोग्राम में गई हैं या आप घर पे बैठ के ये जो आप करती हैं ये करती मैं ना रहती हैं? इतने सारे प्रोग्राम्स में गई हुई हूँ, मुझे इतने अच्छे अच्छे लोग चैनल्स वाले बुलाते हैं, पता नहीं मुझे किसने बुला लिया, जिसने मेरी 10 मिनट वीडियो में, क्या करूँ रब्बा, मेरी 10 मिनट वीडियो लेट हो गई, क्या करूँ? अगर मुझे ब्रांड ने पैसे ना दिए ना तो मैं बता रही हूँ, छोड़ूंगी नहीं मैं आपको, कैमरे तोड़ के जाऊंगी मैं आपके। आपने आने की हामी क्यों भर ली? पहले मुझे एक बात बताएं, ये आपकी एसी खराब है क्या? अगर मेरा यहाँ पे फाउंडेशन पिघल गया ना तो लोगों ने मुझे अनफॉलो कर देना मुझे। आप सोती भी मेकअप में होंगी? जी कह सकते हैं। वैसे ना एक बात बताऊँ आपको, मेरी ना नेचुरल ब्यूटी है। ये नेचुरल ब्यूटी क्या मतलब, फिर से खराब हो गया कुछ? क्या मतलब आपका? ये इन्फ्लुएंसर सब ऐसे ही होते हैं जैसे आप हैं? मुझसे ना किसी का सवाल ना कीजिए, मैं हूँ ड्रीम गर्ल। ड्रीम गर्ल साहिबा, आप ही बता दीजिए हम आपसे क्या पूछें, क्योंकि आपको एसी अच्छा खासा ठंडा है वो भी ठीक नहीं लग रहा, आपको ये चीज़ें भी बहुत गरीबाना लग रही हैं। वैसे एक सवाल मेरा बाप से बनता है, कब से आके यहाँ पे मैं बैठी हूँ, आपने मुझे चाय पानी का नहीं पूछा। अच्छा आप ये बताइए, यहाँ इंटरव्यू हो रहा है, मेरी बात सुने, आपको मैं इंटरव्यू फ्री में दे रही हूँ, नहीं तो मैं ना लाखों चार्ज करती हूँ, पता हो। किसी को इंटरव्यू देने के आप चार्ज करती हैं? बिल्कुल, वो भी चार्ज करती हैं? ऑब्वियसली, क्यों? अब मैं आपके लिए आ गई हूँ फ्री में, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कुछ भी सोची जाए, कुछ भी बोला जाए। कहाँ फंस गई मैं।
तो सेल्फी लेनी हो तो शो के बाद लीजिएगा प्लीज। मैं आपके साथ सेल्फी। क्यों? पीछे तो कह रही थी अभी मुझे सेल्फी ले लो मेरे साथ। मैंने कब आपसे कहा? अल्लाह अकबर, मैं तो कितना यहाँ फेक आपका होता है ये वेट कैमरे के सामने आके। ये एंकर्स कितना झूठ बोलते हैं। फेक और एंकर्स। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। क्या करें इन खातून का? इनको किसने सजेस्ट किया था कि इतने फॉलोअर्स हैं? और ये आपका फ़ोन थोड़ी देर के लिए आप रख सकती हैं? नहीं रख सकती, क्योंकि यही मेरी ज़िंदगी है और यही मेरी जॉब है, पता हो तो। अच्छा, हमें नहीं पता। हम ये जो आपकी ज़िंदगी है इसके बारे में ही जानने के लिए आज आपको यहाँ मदऊ किया था, लेकिन आप इससे बाहर ही नहीं आ रही। फिर आपका मेकअप, ज्वेलरी, कपड़े, यही सब आपकी ज़िंदगी है? यही सब मेरी ज़िंदगी है। अच्छा, मान लेते हैं, समझ गई मैं कि यही आपकी ज़िंदगी है। आप जागती हैं तो फ़ोन होता है, मेकअप होता है, ये आपके कपड़े, ज्वेलरी, ये सब होता है। इसके अलावा कुछ काम करती हैं आप? इसके अलावा क्या काम होगा जब कैमरा, पीआर्स, डीएम्स और एक ड्रीम गर्ल के जो भी ड्रीम्स होते हैं वो सब पूरे हो रहे हैं, तो इसके अलावा मुझे दुनिया से क्या लेना देना। उफ ओह, क्या क्या सवाल। अब फिर आपका फ़ोन है? वो फिर से मुझे लगता है कोई पीआर के लिए कॉल आ रहा है। आप तो सिर्फ और सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं। हेलो जी, अम्मी वेट करने आने लगी हूँ, बस 2 मिनट में। ड्रीम गर्ल साहिबा, वेट करेंगी, मीटिंग है। ये हम मीटिंग है। ये एक आपको समझ क्यों नहीं आ रही? अम्मी बस 5 मिनट में आ रही है। आपने एक भी सवाल, आप कहना क्या चाह रही हैं? हाँ बस बहुत हो गया, आपने मेरा इतना टाइम वेस्ट किया। आपको पता है मेरा लाखों का नुकसान हो गया है। एक तो मैं आ गई हूँ आपको फ्री में इंटरव्यू देने के लिए, ऊपर से आपने मेरा दिमाग खराब कर दिया। और आपको पता है मुझे लगता है आपकी लाइट्स भी नहीं ठीक है, मेरा मेकअप ठीक ना आया तो ये प्रोग्राम डिलीट कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ये थी मिस इन्फ्लुएंसर ड्रीम गर्ल साहिबा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आई कि ये कैसा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रही हैं, कौन लोग इनको देखते हैं। मिलियंस लोग देखते हैं। बहरहाल हमारी टीम की गलती के इनको आज बुला लिया, लेकिन इनकी यही ज़िंदगी है, ये यही सब करती हैं। और बाकी आपको जो समझना है समझिए। अपनी मेज़बान फ़राह इकरार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।